तक मुलायम सिंह यादव थे, मैनपुरी में उनका विजय रथ कोई नहीं रोक पाया। जब जब वो चुनाव लड़े, विरोधियों के सामने जमानत बचाने की चुनौती रहती थी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मैनपुरी का जातीय समीकरण। मैनपुरी में यादव और शाक्य वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है। जहां अधिकतर यादव तो आज भी सपा के साथ हैं, लेकिन शाक्य वोटर पर खींचतान तेज हो गई है और भाजपा की कोशिश इसी शाक्य वोटर के सहारे मैनपुरी को फतह करने की है। मैनपुरी को मुलायम ने अपनी कर्म भूमि इस वजह से भी चुना क्योंकि यहाँ के जातीय समीकरण सपा के हिसाब से मुफीद माने जाते हैं। इस सीट पर यादव वोटर तो निर्णायक होते ही हैं, साथ में शाक्य वोटर भी अहम भूमिका में रहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पिछड़े वोटर का बोलबाला है, जबकि ठाकुर वोटर भी अच्छी खासी संख्या में हैं। यहाँ सबसे ज्यादा 3.5 लाख यादव वोटर हैं। इसके बाद 1,60,000 शाक्य वोटर हैं, जबकि 1,50,000 के करीब ठाकुर मतदाता हैं और 1,10,000 के करीब जाटव वोट है। ब्राह्मण वोटर 1,20,000 है। कुर्मी वोटर भी 1 लाख से ज्यादा है, तो लोधी राजपूत 1 लाख है और मुस्लिम वोटर 70,000 के करीब है। अब माना जा रहा है कि भाजपा पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी किसी शाक्य प्रत्याशी को ही मैदान में उतार सकती है और 3 नाम मैनपुरी में सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला नाम प्रेम सिंह शाक्य का है, जो पिछले 2 चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। दूसरा नाम रघुराज सिंह शाक्य का है, जो शिवपाल के करीबी बताए जाते हैं और तीसरा नाम ममतेश शाक्य का है, जो कासगंज की अमापुर सीट से विधायक रह चुके हैं। मुझे लगता है शाक्य वोटर्स इतने मजबूत तो हैं कि वे मैनपुरी में बाजी पलट सकते हैं, लेकिन इस समय जो यादव सिंपैथी मुलायम सिंह के ना रहने की वजह से वहाँ पर मौजूद है और दिख रही है, उससे निपटने के लिए बीजेपी को कुछ नई स्ट्रेटजी ही बनानी पड़ेगी। मैनपुरी में यादव के बाद शाक्य वोटर ही सबसे ज्यादा रसूखदार है और भाजपा इसी रणनीति को पिछले चुनावों में अपनाती आई है, जिसके चलते इस लोकसभा सीट पर उसका दखल काफी ज्यादा बढ़ा है। भाजपा ने 2014 उपचुनाव और 2019 में मजबूत शाक्य उम्मीदवार उतारा। 2014 का उपचुनाव और 2019 में भाजपा ने प्रेम सिंह शाक्य को उतारा था। 2014 के उपचुनाव में प्रेम सिंह शाक्य को 32.79% वोट मिले। 2019 के आम चुनाव में भाजपा के प्रेम सिंह शाक्य को 44.09% वोट मिले, यानी 2014 से 2019 तक भाजपा को मिले वोट में 11% का उछाल आया। जसवंत नगर विधानसभा में हम 1.5 लाख वोटों से हारते थे, वो घट करके मार्क 90-95 हज़ार की लीड वहाँ पर रह गई। और वो किस लिए कि हमको सभी जातियों का वोट मिला, चाहे यादव होंगे, चाहे लोधी होंगे, चाहे काछी होंगे, चाहे अन्य वर्ग रहे होंगे, इसके कारण से। और समाजवादी पार्टी उस सीट से 3.5-4 लाख वोट से हमेशा जीतती रही थी। पिछले चुनाव में 94,000 वोट पे आ गए, तो तब आए जब हमें सभी वर्गों का पूरा सपोर्ट मिला। जितनी तेजी से भाजपा के वोट बैंक में उछाल आया है, उतनी ही गिरावट सपा के जीत के अंतर में देखने को मिली। जो मुलायम कभी 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीतते थे, वो पिछले चुनाव में सिर्फ 94,000 वोट से जीते और भाजपा के बढ़ते ग्राफ से सपा भी सावधान हो गई है। तभी तो उसने उपचुनाव से ठीक पहले शाक्य समाज से आने वाले आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष बना दिया। भाजपा का भी प्रत्याशी अभी तक आया नहीं है तो कह नहीं सकते, लेकिन शाक्य वाला समीकरण फिट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में आलोक शाक्य को वहाँ जिला अध्यक्ष संभवतः इसीलिए बना दिया है कि लोकसभा चुनाव में इस बरादरी का रुझान अपनी ओर मोड़ सके। सारे जात धर्म जितनी भी देश और प्रदेश में जातियां हैं, जनपद मैनपुरी में जातियां रह रही हैं, सारी जातियां समाजवादी को सपोर्ट करेंगी और श्रीमती डिम्पल जी के आने से उन सभी जाति धर्म में एक जुनून पैदा हुआ है, एक खुशी की लहर है। समाजवादी पार्टी को ये अच्छी तरह पता है कि शाक्य उनके साथ नहीं है, इसलिए चुनाव की पूर्व संध्या पर 2 दिन पहले इसी समाज से एक जिला अध्यक्ष बनाने का काम उनकी घबराहट का प्रतीक है। अखिलेश ने नेताजी की विरासत पर कम से कम जोखिम लेने की कोशिश की है। यही वजह है कि वो लगातार मैनपुरी को लेकर एक्टिव हैं। हालांकि भाजपा का दावा है जो कसक पिछले चुनाव में बाकी रह गई, उसे इस बार पूरा कर लिया जाएगा। तो नेताजी का एक आभा मंडल था, उनको तमाम दूसरे दलों के लोग भी वोट कर देते थे। तो अब उस समय पर भी नेताजी बड़ी मुश्किल से 80-90 हज़ार वोट से चुनाव जीत पाए थे। तो आज का चुनाव में तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान होगा, बल्कि भाजपा तो वहाँ से बड़ी जीत जीतेगी। कि बीएसपी का गठबंधन नहीं होता तो सीधे सीधे 6,000 से हार रहे थे। और राजनीति में ये नहीं होता है
कि 94 और वो 6। कहने का मतलब अगर बीएसपी का गठबंधन नहीं होता तो श्री मुलायम सिंह यादव वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। बिल्कुल स्पष्ट है इस बात को। अब बीएसपी और सपा का गठबंधन नहीं है और अब मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्तित्व बड़ा नेता प्रत्याशी नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। सपा हो या भाजपा, सबके पास अपनी अपनी मजबूती के आधार हैं। पिछले चुनाव में जब सपा की जीत का अंतर बहुत ज्यादा घटा था, तब बसपा और सपा का गठबंधन था और भाजपा को उम्मीद है कि अब जब बसपा साथ नहीं है तो सपा के वोट बैंक में और कमी आएगी। इस बार मैनपुरी में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, क्योंकि पिछली बार हमारे एक ही विधायक थे, इस बार हमारे 2 विधायक जीते हुए हैं। पिछली बार हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं थे, इस बार हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष भी मैनपुरी में बन गया। तो कुल मिलाकर मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर हुई है। मैनपुरी वो सीट है जहां से सपा का कोई भी नेता कभी चुनाव नहीं हारा। मुलायम के बाद जब धर्मेंद्र यादव लड़े तो वो भी जीते और जब तेज प्रताप यादव को उतारा गया तो उन्हें भी जनता ने विजय तिलक लगाए। अब बारी डिंपल यादव की है और समीकरण उतने मजबूत नहीं जितने मुलायम के समय में हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।